टेट एग्ज़ाम में होगा और क्या क्या प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इस पे हम लोग डिटेल्स बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये कितने मार्क्स का होगा। तो ये अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होंगे 100 होंगे और 100 नंबर के होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे तो 100 होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। और कितने नंबर के होंगे तो ये 100 नंबर के होंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए समय आपको पर्याप्त मिलेगा। 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको जो समय मिलेगा वो 2 घंटे का समय भी मिलेगा। समय कितना मिलेगा? 2 घंटे का समय मिलेगा। अब इस पे बात करते हैं कि क्या इसमें माइनस मार्किंग है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली ये बात है कि आपको पर क्वेश्चन पे अगर आप गलत करते हैं तो उसके लिए आपको जो है कि -1/4 रखा गया है, यानी 1/4 भाग 1/4 आपका कटेगा। इस पे आपको ध्यान देना है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी हम लोग गलती कर जाते हैं। तो उस पर आपको ध्यान देना है कि हमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। 100 में से हम कोशिश करें कि अगर 60 क्वेश्चन कर रहे हैं, 65 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 65 में 65 सही हो, 64 सही हो, या 70 कर रहे हैं तो 70 में जो है कि 70 सही हो। ना कि हम 90 करके और पता चल रहा है कि 30 गलत हो गया, आगे 60 पे और फिर माइनस मार्किंग जाए। इस तरह से आपका जो है कि कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपका काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इस पे हमें ध्यान देना होगा। तो चलिए आइए डिटेल्स हम लोग बात करते हैं पीईटी के सिलेबस पे। तो सबसे पहले भारतीय इतिहास की बात करते हैं। तो भारतीय इतिहास में देखिए आपको जो है कि भारतीय इतिहास की बात करें तो इस इतिहास में 3 क्रम है, जैसे आपको पता है। आधुनिक भारत है, मध्यकालीन भारत है और आपको जो है कि प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसमें आपको टोटल जो है कि ये तीनों सेशन मिला करके आपको सिर्फ 5 नंबर मिलेंगे, यानी 5 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो इस पे हमें ध्यान क्या क्या देना है। तो प्राचीन भारत में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है जो आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन बनेगा वो किस किस से। तो प्राचीन भारत में अगर हम बात करें तो हम लोग सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता पढ़ना होगा। वहाँ से आपका क्वेश्चन जो है कि अच्छा खासा मिल जाएगा, यानी कौन सा अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ, कौन सी स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा चीज़, इस प्राचीन भारत में और हम बात करें वेद पढ़ेंगे, हम लोग वेद पढ़ेंगे, या वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें मौर्य काल पढ़ेंगे। मौर्य काल यानी वहाँ से एक आध क्वेश्चन बनने की संभावना होगी। मौर्य के बाद हम लोग जो है कि आपका जो है कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ लेंगे, गुप्त काल पढ़ लेंगे, हर्षवर्धन काल पढ़ लेंगे। और इस तरह से सल्तनत काल जो है कि सल्तनत काल, मुग़ल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का आगमन, यानी मुग़ल साम्राज्य यानी पूरा ये अगर हम बात करें तो मध्यकालीन में हम लोग जैसे कि शुरू करते हैं अरबों के आक्रमण से लेकर के, ठीक है। तो उसमें हम जो है कि वहाँ से देखेंगे, यानी 712 ईस्वी से देखेंगे हम लोग मध्यकालीन भारत। उसके बाद आधुनिक भारत में अगर हम बात करें तो ब्रिटिश राज का आगमन या ब्रिटिश राज का जो है कि आर्थिक प्रभाव। इस तरह से जो है कि तीनों इतिहास मिला करके हमें यहाँ से 5 नंबर। तो ज़्यादातर अगर हम बात करें पढ़ने की बात करें तो क्या हम पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उसमें हम लोग को प्राचीन भारत में अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की बात कर लें, वेद पढ़ लें, वेद से आपका क्वेश्चन बनता है। या अगर हम बात करें जैन धर्म पढ़ लें, बौद्ध धर्म पढ़ लें, ठीक है। और बात करें तो हम लोग जो है कि गुप्त काल में जैसे पढ़ लें, गुप्त काल पढ़ लें। उसके बाद जो है कि मौर्य काल पढ़ लें। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आपके जो भी बनेंगे 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। मध्यकालीन की बात करें तो मध्यकालीन में हम जो है कि सबसे पहले अगर हम देखें तो सल्तनत काल पढ़ लेंगे। सल्तनत काल बोले तो यानी जो हमारा जो है 1206 से जो शुरू होती है कहानी, यानी गुलाम वंश से जो स्टार्टिंग होती है। तो इस तरह से सल्तनत काल हम लोग पढ़ लेंगे। पूरा सल्तनत काल पढ़ेंगे हम लोग, यानी गुलाम वंश से लेकर के गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और इस तरह से जो है प्राचीन भारत आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग ब्रिटिश का आगमन यानी ब्रिटिश का आगमन हम लोग देख लेंगे। और उसके आने से क्या क्या भारत में प्रभाव पड़ा, उस तरह से आर्थिक प्रभाव क्या क्या पड़ा उसको हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब आते हैं, बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसके लिए जो है कि स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं से संबंधित भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यानी ये टोटल हमें जो है कि इस सेशन में पढ़ना है राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है। तो हमने इतिहास के बारे में देखा, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में देखा। अब भूगोल की बात करते हैं। तो इस भारतीय भूगोल की अगर हम बात करें तो इसमें
सॉरी भारत नहीं, इसमें भूगोल में हमें दोनों पढ़ना होगा, भारत का भी पढ़ना होगा, विश्व का भी पढ़ना होगा। तो भारत के भूगोल अगर हम बात करें इसमें, तो भारत एवं विश्व के भौतिक भूगोल की बात करें इसमें, तो सबसे पहले नदी पढ़ना होगा, नदी घाटी पढ़ना होगा, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज और संसाधन, ये भारत से स्पेशली। और भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन और जनसंख्या, इस तरह से जो है कि भूगोल में देखना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ भी ये भी 5 नंबर का आपका है, 5 क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा, भूगोल में भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर का बनेगा। तो अर्थव्यवस्था में अगर ज़्यादा फोकस करें, यानी 1947 से 1991 तक, यानी योजना आयोग से क्वेश्चन पूछेगा आपका, पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र से क्वेश्चन आपका बन जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से जो है दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके यहाँ से, ठीक है। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण, जो 1969 में सबसे पहले जो है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इस तरह से जो है कि राष्ट्रीयकरण से क्वेश्चन पूछ ले सकता है बैंकों के, ठीक है। और वर्तमान में अगर 2014 की बात करें तो आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी वगैरह की बात करेंगे। तो ज़्यादा ऐसी संभावना है कि आप करंट इवेंट्स को ज़्यादा रिलेट करके चलिए। अभी वर्तमान में हम योजना आयोग की जगह पर, जैसे आपको पता है कि नीति आयोग हो गया, नीति आयोग का गठन हो गया है, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह से जो है कि हम इसमें शॉर्ट टर्म्स में करंट इवेंट को लेके चले बैंकिंग में, जैसे कि आपका CLR क्या है, SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है, ठीक है। वर्तमान में आप देख लेंगे क्या है कैसे है, GST से क्वेश्चन बन सकता है, तो ज़्यादा फोकस करना है उस पर, ठीक है। तो ये था आपका अर्थव्यवस्था। उसके बाद संविधान की बात करते हैं। तो संविधान देखिए, ये भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, काफ़ी आसान होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी अगर हम बात करें संविधान या हम लोक प्रशासन, इसमें जो है, तो इसमें जैसे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है ये देख लेंगे हम लोग। नीति निर्देशक तत्व क्या है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व हो गया आपका मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, ठीक है। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज। इस तरह से हमें जो है संविधान और लोक प्रशासन में 5 क्वेश्चन 5 नंबर का, ठीक है। सामान्य विज्ञान की बात करें तो ये 5 क्वेश्चन होगा, ठीक है। अभी इसमें देखिए सामान्य विज्ञान की बात करें तो इसमें तीनों है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है, तीनों सेशन है इसमें, ध्यान देना है, तीनों है, तीनों सब्जेक्ट होगा। ये तीनों को मिला करके 5 नंबर का होगा। तो ज़्यादा इसमें बोलेंगे कि आप ज़्यादा परेशान ना हो, हमें अच्छे ये लग रहा है कि जहाँ तक उम्मीद है आप बायोलॉजी अच्छे से पढ़ लीजिए, जो भी आपको यहाँ से 5 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बायोलॉजी से निकल जाएंगे। फिजिक्स ये सब थ्योरिकल होता है, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ें अगर आप ज़्यादा अगर समय कम है तो इसलिए हम बोलेंगे कि आप बायोलॉजी को फोकस कर लीजिए, 5 क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा। अब बात करते हैं गणित में। ये प्रारंभिक जो गणित होगी, बिल्कुल इसमें ध्यान देने वाली बात है। इसमें आपको जैसे अगर हम बात करें तो इसमें पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है। पूर्ण संख्या हो गया, भिन्न हो गया, दशमलव हो गया, प्रतिशत हो गया, वर्गमूल, घात, घातांक, औसत, साधारण अंक गणितीय, ये सब बेसिक चीज़ें होगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इसमें समान हिंदी है, ये भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, ठीक है। तो समान हिंदी में अगर हम बात करें तो इसमें संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, ठीक है, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, सामान्य सूधी, लेखक और रचनाएं गद्य पद से। तो इस तरह से हिंदी में होगा 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। अंग्रेजी में भी देखिए, इसमें जो अंग्रेजी व्याकरण होगा और एक आपका जो है कि गद्यांश दे देगा, और पठित गद्यांश दे देगा। उसमें से आपको 1-2 उम्मीद है कि जो है कि अगर व्याकरण की बात करें तो 5 क्वेश्चन में ये आपका जो कि 1-2 क्वेश्चन व्याकरण से देगा, 3 क्वेश्चन आपका हो सकता है पठित गद्यांश से दे दे। तो इस तरह से जो है अंग्रेजी होगा, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, ठीक है। तो रीजनिंग में अगर हम बात करें तो इसमें बड़ा क्या है, बड़ा कौन है, छोटा, बड़ा छोटा पूछ सकता है, रैंकिंग पूछ सकता है, रैंकिंग से क्वेश्चन आते हैं, संबंध यानी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। समूह से अलग अलग कैसे करना, कैलेंडर, घड़ी, इस यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है, जो है कि फिर कथन विश्लेषण आजकल नया काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ रहा है। तो इस तरह से जो है रीजनिंग में 5 क्वेश्चन 5 नंबर। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स पे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको करंट अफेयर्स। यहाँ तक हमने देखा कि इतना सब्जेक्ट पढ़ने के बाद सिर्फ आपको 5-5 क्वेश्चन मिल रहे थे, 5-5 नंबर के मिल रहे थे। लेकिन आज अभी हम बात करेंगे कि ये ज़्यादा फोकस किस पे करना है। तो देखिए रीजनिंग में यहाँ देखा आपने कि 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। करंट अफेयर्स को हमें मतलब ज़्यादा ये करना है। इसमें जो है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों न्यूज़ आपको पढ़ने होंगे, जो ये 10 नंबर का होगा। जो सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट ये होता है, कम समय में आप चाहें तो अच्छा स्कोर गिन सकते हैं। अब बात करते हैं सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। ये भी आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे, ठीक है। तो इसमें अब
सामान्य जागरूकता में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो बात करें तो जैसे भारत के पड़ोसी देश, यानी भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हमें जानना है, जैसे सीमा वगैरह से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, या वहाँ की कुछ कुछ जैसे बैठकें हुआ है या कुछ नियुक्तियाँ है या कुछ समझौते हैं, तो इस तरह से वहाँ पड़ोसी देशों से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। राजधानी से पूछ सकता है किसी भी कंट्री का, ठीक है, या उस देश की राजधानी पूछ सकता है, मुद्रा पूछ सकता है, ठीक है। भारत के राज्यों से की सीमा वगैरह से क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है इसमें, ठीक है। भारतीय संसद से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अभी नया नया बात करें संसद में, आपको ध्यान देना है कि नया संसद भवन का गठन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उसका डिज़ाइन किसने किया, ठीक है, कहाँ है, उसका एरिया क्या है, कितने उसमें रूम कितने हैं या सीटों की संख्या कितनी है। इस तरह से नए संसद भवन से क्वेश्चन बन सकता है, उस पर आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और इस तरह से जो है लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस से भी क्वेश्चन बन सकता है। आजकल दिवस में ध्यान देना, आपको थीम पढ़ना है, थीम से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है, तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। और विश्व संगठन और उसके मुख्यालय पे आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और उसके साथ साथ भारतीय पर्यटन स्थल, ठीक है। कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। और कुछ प्रसिद्ध पुरस्कार और उसके विजेता कौन है, जैसे खेल वगैरह से भी आपको ध्यान देने वाली बात है। जैसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं पुरस्कार से, और कहाँ पे हुआ, क्या किस जगह पे हुआ, किसने विजेता कम पूछता है, उपविजेता से भी क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, जैसे कुछ समझौते वगैरह होते हैं अन्य देशों के साथ या कुछ बैठक होती है, उसको ध्यान देने वाली बात है। तो इस तरह से हम लोग सामान्य जागरूकता की बात किए, इस पे ध्यान देने वाली बात है। ये आपको ज़्यादा स्कोर देगा। करेंट अफेयर्स हो गया, ये हो गया। अपठित हिंदी की बात करें तो अपठित हिंदी में जो है कि ये गद्यांश एक दे देगा, 2 गद्यांश होगा, 2 गद्यांश में 1 गद्यांश 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें एक पैसेज दे देगा, कोई कहानी दे करके वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस तरह से 2 पैसेज होंगे, यानी 2 गद्यांश होंगे, आपका 1 गद्यांश 5-5 नंबर का होगा। तो ये बिल्कुल आसान होगा, बिल्कुल इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात करें ये ग्राफ, ये भी 2 ग्राफ देगा, इसमें एक ग्राफ 5 नंबर का, ये भी 10 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ वगैरह बहुत आसान होता है। ये अर्थमेट आपका जो है कि अगर चाहें तो आप RS अग्रवाल की बुक से जो है कि ग्राफ और तालिका पढ़ सकते हैं, काफ़ी आसान होता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम देने से पहले ये ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें अलग अलग तरह के ग्राफ होते हैं और वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें लगभग जो है कि आपका एक ग्राफ से जो है कि इसमें परसेंटेज वाला टॉपिक से भी क्वेश्चन उठा देता है, औसत से भी क्वेश्चन उठा देता है, ठीक है। तो वहाँ से इसलिए जो है ये बेसिक इधर पढ़ने के बाद इस ग्राफ को पढ़ना जरूरी है। तालिका में भी सेम है, वैसे 2 तालिका देगा आपको, 5 नंबर का देगा। तो इस तरह से जो है संपूर्ण जो है कि आपका पेट का सिलेबस है। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है। मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 30 दिन है, तो 30 दिन के लिए पूरे अगर प्लान करें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो इसमें हम बात कर सकते हैं। भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना। भारतीय इतिहास में आप सिंधु सभ्यता देख लीजिए, सिंधु सभ्यता के बाद वेद देख लीजिए, 4 जो वेद है, उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है कि मौर्य काल में अशोक की कहानी पढ़ लीजिए, काफ़ी सही रहेगा। और जैसे गुप्त काल में समुद्रगुप्त वगैरह की कहानी पढ़ लीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय की कहानी पढ़ लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। उसके बाद सल्तनत काल की बात करें तो सल्तनत काल में जैसे 1206 से 1526 यानी गुलाम वंश से शुरू होता है, और लोधी वंश यानी 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी जब बाबर के हाथों मारा जाता है, तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक यानी अंत हो जाता है। फिर वहाँ पे बाबर की आगे कहानी चलती है। तो खैर आपको लोधी वंश तक पढ़ना है, ठीक है। वहाँ से काफ़ी 1-1, 2-2 नंबर जो भी मिलेगा आपको मिल जाएगा। ज्योग्राफी की बात करें तो भूगोल में आप जैसे जो भी नदी पहाड़ है से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था में जैसे मैंने बात बोला अभी कि करेंट इवेंट्स को लेकर के चलिएगा अर्थव्यवस्था में, और उसके साथ साथ बैंकिंग वगैरह थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। SLR क्या होता है, CRR क्या है, उसका करेंट है क्या, कितना % चल रहा है, ये भी देख लीजिएगा। संविधान में जो है कि ज़्यादा आपको फोकस करना है। नीति निर्देशक तत्व देख लीजिएगा और मौलिक अधिकार देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हो गया, ठीक है। नागरिकता वगैरह से क्वेश्चन बन जाता है, इस समय काफ़ी चर्चा में है। सबसे बड़ा चीज़ है संविधान वगैरह को करंट इवेंट्स लेकर के चलिए, वर्तमान में कौन से टॉपिक ज़्यादा चर्चा में है, उस पर हम लोग ज़्यादा बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 5 ही नंबर है। तो आप सोच सकते हैं कितना क्वेश्चन कितना टफ हो सकता है। जैसे कि विज्ञान में बात किया मैंने, तो विज्ञान में 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री अगर थोड़ा सा पढ़ते हैं और बायोलॉजी पे थोड़ा फोकस कर लीजिए ना, 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन यहाँ से लगभग निकल जाएगा। गणित में मैंने चर्चा किया, हिंदी में भी चर्चा किया, अंग्रेजी में भी। तो इस तरह से ये टोटल जो होंगे, अगर इतना हम बात करें तो ये NCERT पैटर्न का जो भी होगा, जूनियर सीनियर जो लेवल होता है, हाई स्कूल इंटर लेवल तक का होगा। बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की बात नहीं है। जो फोकस करने वाली बात है हमें ज़्यादा करेंट अफेयर्स हो गया, सामान्य जागरूकता हो गया, अपर्याप्त अपठित हिंदी गद्यांश, इस पर ये तो समझने वाली बात है। इधर 2 चीज़ें हमें पढ़ लेना है,
सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स, ये आपको 20 नंबर सॉलिड कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल हम आज पेट की सिलेबस पे चर्चा किए। तो आगे के लिए हम पेट के लिए जो है 30 दिन का प्लान, स्टडी प्लान लेके चलेंगे। यानी रोज़ आपको जो है 2-3 वीडियो, 1 से 2 वीडियो करके जो है, यानी स्पेशली टेट के लिए, पेट के लिए, पेट एग्ज़ाम के लिए हम जो है कोशिश करेंगे कि 5 से 7 वीडियो में आपका पूरा संविधान ख़त्म कर देंगे। ठीक है, स्पेशली जो टारगेट होगा जहाँ से क्वेश्चन बनने का होगा, अर्थव्यवस्था में भी 3 से 4 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, भूगोल में भी अगर हम बात करें तो इसमें भी जो है लगभग जो है 10 वीडियो में जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। इतिहास में भी वहीं 5-7 वीडियो में हम लोग ख़त्म करेंगे। तो 30 दिन का एक प्लानिंग करेंगे और इसमें हम छोटे मतलब स्पेशल, यानी क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, ये अपने लगभग 10 साल के एग्ज़ाम एक्सपीरियंस से, यानी उस आधार पे हम लोग जो है क्वेश्चन या वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स बिल्कुल आपको जो है जनवरी से लेके चलना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय जो भी मुद्दे हैं, रीजनिंग बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, और सामान्य जागरूकता में भी इस तरह से जो है इसको 4-5 वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।